हेलो नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती विद्या लर्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करें राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लिए PYQ सीरीज स्टार्ट की थी। आज सीरीज नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मीनाकारी जयपुर सही है, टेराकोटा मुलेला सही है, थेवा कला प्रतापगढ़ की सही है, अजरक प्रिंट सांगानेर की, ये गलत हो जाएगा। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट को मलिर प्रिंट भी कहा जाता है। और मीनाकारी में दक्ष कौन है? तो सरदार कुदरत सिंह है। इनको 1988 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। और थेवा कला के लिए राज परिवार प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प नीति कब आई थी? तो यह 2022 में आई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पर्यटन स्थल और जिला बताना है। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में सही है। मिनाल अजमेर, ये गलत हो जाएगा। मिनाल कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ओसिया जोधपुर सही है। केवला देवी मंदिर करौली, ये भी सही है। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो किसने चंवरी कर लगाया था? तो राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। कब लगाया था? तो 1903 में लगाया था। ठीक है, ये चंवरी कर कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ये बिजोलिया किसान सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। इसी में 1905 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगवाया था। ठीक है, कब लगाया था? तो 1905 में लगवाया था। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में हमें इन तथ्यों को पढ़ना है और बताना है कौन से सही है। ठीक है, यह प्रसिद्ध है कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था, तो ये भी सही है। इसकी कुल 11 मंजिलें, ये गलत हो जाएगा। इसकी कौन सी कितनी मंजिलें? 9 मंजिलें हैं। ठीक है, इसमें कि जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही है। तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। तो यह भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा था? तो डॉक्टर कोटज ने कहा था। और इसकी इसमें एक यह विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है। इसमें 157 सीढ़ियाँ लगी हुई है। और इसकी 9 मंजिल पर क्या है? 9 बार, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह नाम लिखा हुआ है। निम्न में से राजस्थान के संलग्न जिले कौन सी है? संलग्न मतलब पास पास कौन सी है? तो इसमें सिरोही हो जाएगा, पाली हो जाएगा और जालोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ जालोर है और यहाँ क्या है? सिरोही है, यहाँ पाली है। ये तीनों की सीमाएं एक साथ लगती है। तब कहा गया कि राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? तो सिरोही, पाली और जालोर हो जाएंगे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से थे? तो मेवात की कौन प्रसिद्ध है? लालदास जी है। ठीक है, इनकी प्रधान पीठ क्या है? लालदास की प्रधान पीठ कहाँ है? तो नंगला भरतपुर में है। लालदास जी मुस्लिम थे और मुस्लिम भक्त होने के बावजूद भी क्या थे? ये राम भक्त थे, राम जी को मानते थे। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति है? तो सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? उदयपुर में है। और सेकंड नंबर कौन है? बांसवाड़ा है। अगर मिनिमम पूछे तो फर्स्ट में कौन है? बीकानेर है। और सेकंड में मिनिमम पूछे तो कौन है? नागौर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदेह होता है? तो ग्राम पंचायत होती है। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान की इतिहास में सीमा चिन्ह है, तो बताना है तिथि क्रम में कौन सा सही है? तो खानवा का युद्ध, ग्रीष्मेल का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, बटनेर का दुर्ग और युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था। और ग्रीष्मेल का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1544 में हुआ था। हल्दी घाटी का पूछे तो 1576 में हुआ था। तो दोनों एक नंबर पर तो कौन सा? बटनेर हो जाएगा। 2 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? खानवा। 3 नंबर पर सुमेलगिरी का और 4 नंबर पर हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, तो कौन लड़े थे? तो राम सिंह तंवर लड़े थे, जिन्हें का राम शाह कहा जाता है। रावत कृष्णदास चुंडावत लड़े थे और बिंदा झाला जी लड़े थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। इसमें माधो सिंह कछवा नहीं लड़े थे। तेजस जी के जन्म स्थल का नाम है क्या है? तो खरनाल है। खरनाल कहाँ पड़ता है? ये नागौर में है। तेजस जी के अन्य नामों से कहा जाता है, जैसे धोलिया वीर कहा जाता है, सांपो के देवता कहा जाता है, काला बाला के देवता कहा जाता है और कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं।
तेजस की प्रधान पीठ कहाँ है? तो पर्वत सर नागौर में है, इनका पूजा स्थल है। ठीक है। डोल उत्सव मनाया जाता है तो कौन मनाते हैं? तो राम नहीं पंथ मनाया जाता है। कब मनाते हैं? तो चैत्र कृष्ण में मनाया जाता है। एकम से पंचम तक मनाया जाता है। मुंडियारी ख्यात विषय किससे संबंधित है? तो ये मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब थी? तो अप्रैल 2006 में की गई थी। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों और तिथियों का में असंगत युग्म बताना है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 सही है। तृतीय चरण 25 मार्च 1949 ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या 18 अप्रैल 1948 आएगा। चतुर्थ चरण क्या है? 30 मार्च 1949 सही है। पंचम चरण 15 मई 1949 सही है। और इसमें छठा चरण पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 हो गया। अगर सप्तम चरण पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो 1 नवंबर 1956 हो जाएगा। और प्रथम चरण पूछे तो 18 मार्च 1948 हो जाएगा। सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मान किया गया था? पद्मश्री में तो अर्जुन शेखावत सही है। श्याम सुंदर पालीवाल को, लाखा खान को, तो इन सभी को सम्मानित किया गया था। ये 2021 के क्या है? करंट के क्वेश्चन है। ये तभी के पेपर वाए हुए हैं। जनवरी 2021 में किसी राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो GK व्यास को किया गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था? तब यह 14वां संस्करण था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो एरनपुर छावनी के दिया था। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो अड़गोजा से संबंधित है। अड़गोजा क्या है? तो राजस्थान का क्या है? राज्य वाद्य यंत्र मानते हैं। किसको? अड़गोजे को। ठीक है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में बताना है। इसमें से क्या कौन सा गलत है ये बताना है। तो उन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया था, सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना को देता है, ये सही है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। वे मेवाड़ के निवासी थे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ था? ये तो बूंदी के थे, उनका बूंदी में ही जन्म हुआ था। वंशवास उनका प्रसिद्ध महाकाव्य, ये भी सही है। सूर्यमल मिश्रण के अनेक ग्रंथ और भी हैं, जैसे हो जाएगा वीर सत्सी हो जाएगा, धातुर पावली हो जाएगी, और सत्ती रासु हो जाएगा, बलवंत विलास हो जाएगी, और एक और कौन सी है? रामबर जाट हो जाएगी। गुलाबो संपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो लोक नृत्य है ये। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य इस्तीफा देना चाहते तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राज्यपाल को देगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से विख्यात है। तो महाराणा कुंभा है। कौन है? महाराणा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बखत का अर्थ क्या है? तो सिंचाई के लिए, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। हकत बखत का अर्थ क्या होता है? तो सिंचाई की एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। 56 बेसिन किस जिले में है? तो कौन से में है? बांसवाड़ा में है। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ये क्या है? ओढ़नी का प्रकार होता है। कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दुल्हे राय थे। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो यह जोधपुर में। अगर आपको पूछे प्रधान पीठ कहाँ है? तो ये हो जाएगी जयपुर में हो जाएगी। सम्मिलित करनी है। पुस्तक और लेखक। राधा की कौन सी पुस्तक है? लेखक कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। मरुमंगल कौन है? सुमेर सिंह शेखावत है। बाथा में भूगोल हरीश बादानी है। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति के अंदर नहीं था? इसमें जयपुर नहीं था, नीमच था, अहुआ था, अजमेर था। ग्रासीय जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य है। यह नृत्य क्या होता है? एकमात्र नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।